फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा 101 रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के बिल्कुल बुनियादी अल्फाज जो कि हम आम तौर पर बोलते वक्त इनको यूज़ कर रहे होते हैं। इनके आपको मैं मीनिंग बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि आप कैसे इन अल्फाज को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आपको ये भी सिखाऊंगा। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का कर लेते हैं आगाज़। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है तहैया कर लेना, यानी किसी काम के लिए पक्का इरादा कर लेना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिटरमिन। इसको डिटरमाइन नहीं बोलना, डिटरमिन, डिटरमिन। अब ज़रा इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करके देख लेते हैं। ही इज़ फुली डिटरमिन्ड। ही इज़ फुली का माना होता है मुकम्मल तौर पर, डिटरमिन्ड इरादा करना, उसका पक्का इरादा है। आगे हमारे पास वर्ड आ जाता है मुअस्सिर। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इफ़ेक्टिव। कोई भी काम आप करते हैं तो हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव काम किया आपने। सेंटेंस देख लेते हैं। द स्पीच इज़ इफ़ेक्टिव। तकरीर काफ़ी मुअस्सर है, सबको पसंद आई है। स्पीच का माना क्या होता है? तकरीर। द स्पीच इज़ इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव का माना क्या होता है? मुअस्सर। शामिल होने को इंग्लिश में इन्वॉल्व कहते हैं। इन्वॉल्व का माना क्या होता है? किसी काम में शामिल होना, किसी झगड़े में या बहस में शामिल होना। तो इंग्लिश में इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है इन्वॉल्व। जैसे कि डोंट इन्वॉल्व इन इट, इसमें मत पड़ो। आपको बताया जा रहा है कि ये मामला थोड़ा सा गंभीर है तो आप इसमें ना पड़ो, डोंट इन्वॉल्व इन इट। आगे मूव करते हैं। पीछे को इंग्लिश में बिहाइंड कहते हैं। बिहाइंड का माना क्या होता है? पीछे। द कार इज बिहाइंड मी। कार मेरे पीछे है, यानी गाड़ी मेरे पीछे है। बिहाइंड का माना क्या होता है उर्दू में? पीछे। दोस्तों, सड़क को इंग्लिश में रोड कहते हैं। रोड का माना क्या होता है? सड़क। दिस रोड इज वाइड। वाइड का माना होता है चौड़ा होना, ये सड़क चौड़ी है। ठीक है। दरिया को इंग्लिश में रिवर कहते हैं। इसको आपने राइवर नहीं बोलना, रिवर। द गंगा इज अ लॉन्ग रिवर। गंगा एक लंबा दरिया है। लंबे को इंग्लिश में लॉन्ग बोलते हैं। घास को इंग्लिश में ग्रास कहते हैं। ग्रास का माना क्या होता है? घास। सेंटेंस देख लेते हैं। द गार्डन इज फुल ऑफ ग्रास। बाग जो है घास से भरा हुआ है। फुल का माना क्या होता है? भरा हुआ होना। हमारा को इंग्लिश में आवर कहते हैं। इसको क्या बोलना है? आर। ये हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। दिस इज आवर हाउस। मोजे को इंग्लिश में सॉक्स कहते हैं। सॉक्स का माना क्या होता है? मोजे। ही हैज़ वाइट सॉक्स। उसके पास सफ़ेद मोजे हैं। बढ़ना या उठने को इंग्लिश में रेस कहते हैं। रेस का माना क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ना या उठना। द सन राइजेस एवरी डे। सूरज हर रोज़ निकलता है। रहना या रुक जाने को इंग्लिश में रिमेन कहते हैं। रिमेन का माना क्या होता है? रुक जाना या रहना। ही रिमेन्ड देयर। वो वहाँ रुक गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम रुक जाने के जो माने में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ही रिमेन्ड देयर, वो वहाँ रुक गया। मुश्किल से को इंग्लिश में कहते हैं बेयरली। बेयरली। आई बेयरली गॉट दिस। मुझे मुश्किल से ये मिला। तो बेयरली का माना क्या होता है? मुश्किल से। टोकरी को इंग्लिश में बास्केट कहते हैं। बास्केट का माना क्या होता है? टोकरी। द बास्केट इज फुल। टोकरी भरी हुई है। और बाल्टी को इंग्लिश में बकेट कहते हैं। बकेट। द बकेट इज ऑफ आयरन। बाल्टी लोहे की है। जालिम को इंग्लिश में क्रूअल कहते हैं। क्रूअल, जालिम। टाइगर इज क्रूअल एनिमल। टाइगर एक जालिम जानवर है। मेरे को इंग्लिश में माई कहते हैं, यानी आप अपनी मलकियत बताना चाहते हैं कि ये चीज़ मेरी है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे माई। आप माइन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज़ माई पेन। ये मेरा कलम है। बहुत को इंग्लिश में वेरी कहते हैं। वेरी। द फूड इज़ वेरी गुड। खाना बहुत अच्छा है। अजीम को इंग्लिश में ग्रेट कहते हैं। ग्रेट का माना क्या होता है? अजीम। बेनज़ीर वॉज ए ग्रेट लीडर। बेनज़ीर एक अजीम लीडर थी। लोग को इंग्लिश में पीपल कहते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अक्सर लोग
इस वर्ड को ऐसे बोल रहे होते हैं, यानी अक्सर स्टूडेंट्स। पीपल्स, आपने यहाँ पर इसके आखिर में एस का इजाफा नहीं करना। पीपल ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, यानी हम सिंगल वर्ड ये हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। पीपल कहेंगे, पीपल्स नहीं कहेंगे। पीपल आर बिजी, लोग मसरूफ़ हैं। बुलाने को इंग्लिश में कॉल कहते हैं। वैसे भी अगर आपने किसी को कॉल करनी हो तो इसको भी हम इंग्लिश में कॉल कहते हैं। वी ऑलवेज कॉल हिम, हम हमेशा उसे बुलाते हैं। कौन को इंग्लिश में हु कहते हैं। हु का माना क्या होता है, कौन। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। वहाँ को इंग्लिश में देयर कहते हैं। देयर का माना क्या होता है, वहाँ। देयर इज़ माई बुक, मेरी किताब वहाँ है। और कहाँ को इंग्लिश में वेयर कहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। सुबह को इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं। मॉर्निंग का माना क्या होता है, सुबह। वी स्टडी इन द मॉर्निंग, हम सुबह को पढ़ते हैं। मजहबी को इंग्लिश में रिलीजियस कहते हैं। रिलीजियस, आई एम क्वाइट रिलीजियस, मैं बिल्कुल मजहबी शख्स हूँ। अचानक को इंग्लिश में सडनली कहते हैं। सडनली, ही सडनली कॉल्ड, उसने अचानक कॉल की। दर हकीकत को इंग्लिश में इंडीड कहते हैं। इंडीड का माना क्या होता है, दर हकीकत। इंडीड ही इज लॉयल। लिखने को इंग्लिश में राइट कहते हैं। राइट का माना क्या होता है, लिखना। वी राइट इन अ नोटबुक, हम कापी में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बोलेंगे। जूते को इंग्लिश में शू कहते हैं। शू, हिज शू इज रेड, उसका जूता सुर्ख है। दूध को इंग्लिश में मिल्क कहते हैं। मिल्क, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध सेहत के लिए अच्छा है। कोशिश करने को इंग्लिश में अटेम्प्ट कहते हैं। आप यहाँ पर ट्राई का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अटेम्प्ट या ट्राई। ही अटेम्प्टेड टू गेट इट, उसने हासिल करने की कोशिश की। मखसूस को इंग्लिश में स्पेसिफिक कहते हैं। यहाँ पर आप स्पेशल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, स्पेशल या स्पेसिफिक। इट इज़ आ स्पेसिफिक डे, ये एक खास दिन है। रागिब करना यानी किसी को तरगीब देना, किसी को कन्विंस करने को इंग्लिश में परसुएड कहते हैं। कैसे बोलना है इस वर्ड को, परसुएड। आई परसुएडेड हिम, मैंने उसे तरगीब दी। ताल्लुक रखने को इंग्लिश में कंसर्न कहते हैं। कंसर्न का माना क्या होता है, ताल्लुक रखना। आई हैव नो कंसर्न, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। या मैं कहूँ आई हैव नो कंसर्न विद हिम, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ऑलराइट। जज्बात को इंग्लिश में सेंटिमेंट्स कहते हैं। सेंटिमेंट्स, आई फील योर सेंटिमेंट्स या आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ। इखलाकी असर को इंग्लिश में इन्फ्लुएंस कहते हैं। इन्फ्लुएंस का माना क्या होता है, इखलाकी असर। ही हैज़ गुड इन्फ्लुएंस, उसका अच्छा इखलाकी असर है। कब को इंग्लिश में व्हेन कहते हैं। व्हेन का माना क्या होता है, कब। व्हेन विल ही कम, वो कब तक आएगा। क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं। वाई का माना क्या होता है, क्यों। वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। चलाने को इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं। जैसे कि आप कार चलाते हैं या आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वो है ड्राइव। आई ड्राइव माई बाइक माई सेल्फ, मैं अपनी बाइक खुद चलाता हूँ। सोने को इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। स्लीप का माना क्या होता है, सोना। द कैट स्लेप्ट ऑन दी टेबल, बिल्ली मेज पर सो गई। जागने को इंग्लिश में अवेक कहते हैं। अवेक का माना क्या होता है, जागना। आई अवोक ऑन टाइम, यहाँ पर हम पास्ट में बात कर रहे हैं, मैं वक़्त पर जागा। बादल को इंग्लिश में क्लाउड कहते हैं। द क्लाउड इज ब्लैक, बादल काला है। पौधे को इंग्लिश में प्लांट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसको एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं, पौधे लगाना। प्लांट एज ए नाउन भी यूज हो सकता है और एज ए वर्ब भी यूज हो सकता है। ठीक है, दिस इज आ शो प्लांट, ये एक शो वाला पौधा, यानी जिसे आप सिर्फ दिखावे के लिए पौधा लगाते हैं। जमीन को इंग्लिश में लैंड कहते हैं। लैंड का माना क्या होता है, जमीन। द लैंड इज फर्टाइल, जमीन सरखेज है। छड़ी को इंग्लिश में स्टिक बोलते हैं। स्टिक का माना क्या होता है, छड़ी। द स्टिक इज स्मॉल, छड़ी छोटी है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वर्ड और मीनिंग बताऊंगा, सेंटेंसेस आपने साथ में रीड करते रहना है। ठीक है। क्लोज का माना होता है बंद करना। बंद करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोज। वक़्त को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। टाइम का माना क्या होता है,
वक्त। पढ़ने को इंग्लिश में रीड कहते हैं। रीड का माना क्या होता है? पढ़ना। नीचे को इंग्लिश में अंडर कहते हैं। अंडर, जैसा कि द कैट इज अंडर द टेबल। करीब को इंग्लिश में नियर कहते हैं। नियर। लटकाने को इंग्लिश में हैंग बोलते हैं। हैंग का माना क्या होता है? लटकाना, जैसा कि आप कपड़े लटका देते हैं। खुश को इंग्लिश में हैप्पी बोलते हैं। हैप्पी का माना क्या होता है? खुश। उदास को इंग्लिश में सैड कहते हैं। सैड का माना क्या होता है? उदास। कमज़ोर को इंग्लिश में वीक बोलते हैं। वीक का माना क्या होता है? कमज़ोर। और हमारे पास एक और वीक है जिसके स्पेलिंग यूं होंगे WEEK, जिसको हम कहते हैं हफ्ता। ठीक है, तो ये हमारे पास वीक होगा जिसका माना होता है कमज़ोर। बड़े को इंग्लिश में बिग बोलते हैं। बिग का माना क्या होता है? बड़ा। और लंबे को इंग्लिश में टॉल कहते हैं। टॉल। नीचे को इंग्लिश में अंडर बोलते हैं। अंडर का माना क्या होता है? नीचे। सोचने को इंग्लिश में थिंक कहते हैं। थिंक का माना क्या होता है? सोचना। पहले को इंग्लिश में बिफोर कहते हैं, जैसा कि द ट्रेन इज बिफोर टाइम। ट्रेन वक्त से पहले है। बाद में को इंग्लिश में आफ्टर कहते हैं। आफ्टर का माना क्या होता है? बाद में। पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। वाटर, पानी। सिंगर को इंग्लिश में सिंगर बोला जाता है, यानी जो गाने गाता है। राहत इज अ सिंगर। बाग को इंग्लिश में गार्डन कहते हैं। गार्डन का माना क्या होता है? बाग। छोटे को इंग्लिश में स्मॉल कहते हैं। स्मॉल। ताकतवर को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग, वी आर स्ट्रॉन्ग। गांव को इंग्लिश में विलेज कहते हैं। विलेज। और शहर को इंग्लिश में सिटी बोला जाता है। सिटी। घर को इंग्लिश में हाउस बोलते हैं। हाउस। दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। दोबारा को इंग्लिश में अगेन कहते हैं। अगेन। काम को इंग्लिश में वर्क कहते हैं। दोस्तों, आप इस वर्ड को एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए वर्ब इसका माना होगा काम करना। ठीक है। यहाँ को इंग्लिश में हियर कहते हैं। हियर। शाम को इंग्लिश में इवनिंग बोला जाता है। चिल्लाना या बोलने को इंग्लिश में क्राई कहते हैं। क्राई। हंसना यानी बहुत ज़्यादा कहका लगाकर हंसने को इंग्लिश में लाफ कहते हैं। लाफ। खड़े होने को इंग्लिश में स्टैंड कहेंगे और बैठने को इंग्लिश में सिट कहेंगे। नशिस्त को इंग्लिश में सीट कहा जाता है, जैसे कि टेक योर सीट, अपनी नशिस्त संभालो। पहुंचने को इंग्लिश में अराइव बोलेंगे और भागने को इंग्लिश में रन कहा जाता है। सुस्त को इंग्लिश में लेजी कहेंगे। लेजी का माना क्या होता है? सुस्त। ही इज लेजी। ज्यादा लाड़ प्यार करने को इंग्लिश में पैम्पर बोला जाता है और दबाव को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का माना क्या होता है? दबाव डालना। शामिल करने को इंग्लिश में इंक्लूड कहते हैं। इंक्लूड। शायद को इंग्लिश में परहैप्स बोलते हैं। परहैप्स। मुहैया करने को इंग्लिश में प्रोवाइड कहा जाता है। प्रोवाइड। सतही या जेली को इंग्लिश में सुपरफिशियल कहा जाता है। सुपरफिशियल का माना क्या होता है? जेली या सतही। अफरा तफरी को इंग्लिश में कियोस बोलेंगे। यहां पर आपने इस वर्ड को कैसे बोलना है सीख लें। कियोस। कियोस। मतलबी को इंग्लिश में मीन कहते हैं। आप सेल्फिश का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इस तरह को इंग्लिश में 10 बोला जाता है। 10। जो कुछ भी हो, इंग्लिश में इसे वट एवर कहा जाता है। वट एवर। कोशिश को इंग्लिश में एफर्ट बोलेंगे। एफर्ट। तवज्जो को इंग्लिश में अटेंशन बोला जाता है। अटेंशन। प्लीज पे अटेंशन। कुछ ना कुछ को इंग्लिश में समथिंग बोला जाता है। समथिंग। मुकम्मल या पूरे को इंग्लिश में इंटायर बोलेंगे। इंटायर। इंतजाम करने को इंग्लिश में ऑर्गेनाइज कहा जाता है। ऑर्गेनाइज। हालांकि को इंग्लिश में दो कहेंगे। इस वर्ड को कैसे बोलना है? दो। दावा करने को इंग्लिश में क्लेम बोला जाता है। क्लेम। किसी कदर को इंग्लिश में रादर कहेंगे। रादर। आई एम रादर बिजी, मैं बहुत मसरूफ हूं। ख्वाहिश को इंग्लिश में डिजायर कहेंगे। डिजायर। नुमाया होने को इंग्लिश में अपीयर कहा जाता है। के पार को इंग्लिश में बियॉन्ड कहा जाता है। इसका माना होता है यानी कोई चीज जो आपकी समझ से बाहर हो, आपके जहन से बाहर हो। जैसे कि दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये चीज मेरी समझ से बाहर है। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में मैंने आपको 101 इंग्लिश के आम तौर पर बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले
इंग्लिश अल्फाज सिखाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इन अल्फाज को सीखना हो जाए आसान, तो आप इन अल्फाज को याद करें और अपने दोस्तों के साथ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म डेयरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। बाय फॉर नाउ।